जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में समझेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 1। संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम में हमको सबसे प्रथम नंबर पढ़ना है प्राकृत संख्या। आइए देखते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, कौन कौन होते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो एक से शुरू होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। या दूसरी परिभाषा इस तरह भी कह सकते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से अनंत। अर्थात जो हम गिनते हैं, बचपन से ही बोलते आते हैं, उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जो एक से शुरू होता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, या फिर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी नंबर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या दूसरी परिभाषा है, प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगा देने से वह पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे देख लेते हैं, 0 लगा दिए शुरू में तो पूर्ण संख्या हो गया। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से अनंत पूर्ण संख्या हो गया। जो हम गिनती करते हैं और उसके पहले शून्य लगा देंगे वो संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा। और प्राकृत संख्या जो सिंपल गिनती करते हैं, 1, 2 से शुरू होता है उसे प्राकृत संख्या हो जाता है। तो पूर्ण संख्या मतलब किसी संख्या है उसको अगर 10 के बाद हमको लिखना होगा तो विदाउट पूर्ण संख्या को हम नहीं लिख सकते हैं। 10, 11, 12, 13 कुछ भी लिखना है, इसके लिए हमको एक शून्य की ज़रूरत है। अगर 10 लिखेंगे, 10 के बाद 11 तो 10 + 1 करेंगे, फिर उसके बाद 11 होगा। तो इसलिए हमको समझने के लिए पूर्ण संख्या का मतलब हो गया कि जिस संख्या को हम अनंत तक लिख सकते हैं। प्राकृत संख्या को 9 तक लिख सकते हैं। प्राकृत संख्या को हम 9 तक लिख सकते हैं, लेकिन 10 लिखने के लिए एक शून्य की ज़रूरत होती है और 11 लिखने के लिए भी हमको 10 की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बिना पूर्ण संख्या को हम कोई बड़ा संख्या नहीं लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब ही होता है होल नंबर। होल मतलब पूरा सारा नंबर लिख सकते हैं। वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होता है, या फिर प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या समझे होंगे। तीसरा नंबर है पूर्णांक संख्या। तीसरा नंबर का जो संख्या है उसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो धनात्मक प्लस और ऋणात्मक माइनस को दर्शाता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो धनात्मक अर्थात प्लस, ऋणात्मक अर्थात माइनस को दर्शाता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। या दूसरी परिभाषा है, वैसी संख्या जो शून्य से पहले लिखने की क्रिया को विधि बतलाता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जब कोई संख्या हम लिखेंगे, दुनिया का कोई भी संख्या, अगर हमको प्लस की ओर लिखना है, ये तो हमें पता है कि प्लस की ओर लिखेंगे तो हम सिंपल लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह लिख सकते हैं। अगर हमको 1 से कम लिखना है तो क्या करेंगे, 1 से कम लिखने के लिए हमको माइनस की ज़रूरत पड़ता है। जैसे लिखेंगे 0 लिख दिए, इस साइड लिखेंगे -1, -2। तो कोई भी चीज़ को हम 1 से जो शुरू कम लिखेंगे, इसलिए हमको माइनस की ज़रूरत पड़ता है। विदाउट माइनस को हम एक से कम नहीं लिख सकते हैं। इसको इस तरह समझ सकते हैं, एक संख्या रेखा खींचे जहाँ पर हम बीच में शून्य दे दिए, शून्य, और एक साइड प्लस एक साइड माइनस। इसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर भागों में बांट लेंगे। इस तरह हम -1, -2, -3, -4, -5, -6 अनंत तक, इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक हम बांट लेंगे। इसके बाद देखेंगे ये इधर हो गया ऋणात्मक संख्या, इधर धनात्मक संख्या। ऋणात्मक मीन्स माइनस, धनात्मक मीन्स प्लस। अब इसके बाद हमको देखिए कि इधर लिखेंगे, इसका मतलब है कि धनात्मक बढ़ गया। 1, 2, 3, 4 ये किसी का कर्ज का नहीं है, ये प्लस में है, अर्थात ये किसी का बकाया नहीं है। और ये माइनस में अर्थात 0 से भी कम है।
-2, -3, -4, -5, -6, ये सारी संख्या जो हो गया हमें 0 से कम है। तो इस तरह के जो संख्या लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। इसको हम पूर्णांक संख्या अर्थात इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि जब हम प्लस और माइनस दोनों संख्या को लिखने की विधि बताता है, वैसी संख्या तो शून्य से पहले लिखने की विधि बताता है। अब एक मिनट, अभी हम पढ़े हैं प्राकृत संख्या जो 1 से लिखा जाता है, उसके बाद पढ़े पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है, लेकिन 0 से पहले शुरू होने वाली संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात 0 से पहले भी हो गया अनंत और 0 के बाद भी हो जाएगा अनंत। अर्थात 0 से पहले अगर हमको बोल दिया कि 0 से पहले 555 लिखें, इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से भी छोटा है 555, माइनस में जाएगा और प्लस में तो सीधा लिखते जाएंगे, जैसे 2, 4, 6 कुछ भी लिखेंगे, ये सारी प्लस में हो गया। तो 0 से पहले माइनस और 0 के बाद प्लस, अर्थात एक संख्या को हम माइनस प्लस में लिखने की जो विधि बताता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या का नोट कुछ इस तरह से समझेंगे। नोट में लिखा गया है कि 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक संख्या है। 0 को याद रखिएगा आप, जो 0 हम लोग लिखते हैं ये 0 न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। आशा करते हैं कि नंबर सिस्टम का पार्ट 1 आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।